नाम मुख्तार अंसारी। उम्र 60 साल। कुल मुकदमे 61। 2005 से जेल में बंद। गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ के थानों में क्राइम रिकॉर्ड। किसी जमाने में मुख्तार अंसारी वो नाम था जो बड़े बड़े सूरमाओं की बोलती बंद करने के लिए काफी था। किसी जमाने में मुख्तार अंसारी यूपी का सबसे बड़ा डॉन कहलाता था। मुख्तार अंसारी जिसने 4 दशक तक अपने खौफ के दम पर पूरे यूपी में कई खौफनाक हत्याकांडों को अंजाम दिया। अब वही मुख्तार अंसारी पनाह मांग रहा है क्योंकि उसके गुनाहों का पुख्ता हिसाब होने का वक्त नजदीक आ चुका है। मुख्तार अंसारी बीते 18 साल से जेल में बंद है। इसके बावजूद मुख्तार के नाम से हत्याकांड का सिलसिला नहीं थमा। 60 साल के मुख्तार अंसारी पर यूपी के गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ समेत कई जिलों के दर्जनों थानों में 61 मुकदमे दर्ज हैं। 1988 में दर्ज हुआ हत्या का पहला केस। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1988 में गाजीपुर कोतवाली में हत्या का पहला केस दर्ज हुआ था। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राय की हत्या के मामले में मुख्तार का नाम सामने आया था। इसी दौरान वाराणसी में त्रिभुवन सिंह के भाई कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में भी मुख्तार को आरोपी बनाया गया। उस दौर के माफिया त्रिभुवन सिंह ब्रजेश सिंह का करीबी था। मुख्तार अंसारी को यह पता था कि अगर जुर्म की दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करनी है तो सरकारी ठेकों पर कब्जा करना होगा। लिहाजा उसने 1985 के दौर में सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। लेकिन मुख्तार के सामने ब्रजेश सिंह बड़ी चुनौती बना। लिहाजा मुख्तार गैंग ने ब्रजेश सिंह के करीबियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और 1988 में मुख्तार अंसारी ने पहले हत्याकांड को अंजाम दिया। इस हत्याकांड से पूरा यूपी दहल उठा। मुख्तार अंसारी भी यही चाहता था कि उसके नाम का सिक्का पूरे यूपी में चलने लगे। लिहाजा जो मुख्तार चाहता था वही हुआ। अब सरकारी ठेकों पर मुख्तार अंसारी का रसूख चलने लगा। जो ठेका वो चाहता उसे हासिल हो जाता। अब वो वक्त आ गया था जब मुख्तार अंसारी की गैंग का बोलबाला अकेले यूपी में नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में फैल चुका था। मुख्तार गैंग का नाम यूपी के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, दिल्ली और एमपी तक गूंजने लगा। शायद इसी वजह से एक केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुख्तार का गैंग देश का सबसे खूंखार आपराधिक गिरोह है। जाहिर है ये टिप्पणी मुख्तार अंसारी के खिलाफ नहीं थी बल्कि ये टिप्पणी मुख्तार जैसे माफियाओं की उस सोच पर थी जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बने हुए थे। पिछले बीते 4 दशकों में यूपी के पूर्वांचल के क्राइम रिकॉर्ड में गाजीपुर केंद्र बिंदु बनकर उभरा। 90 के दशक में मुख्तार समेत अन्य अपराधियों के नाम गाजीपुर और आसपास के जिलों में फैलने लगे। छोटी छोटी वारदातों का सिलसिला सरकारी ठेकों तक जा पहुंचा। इस दौर में मुख्तार अंसारी की गैंग धीरे धीरे बड़ी होने लगी। इस दौरान मुख्तार के कई माफिया दोस्त भी बने और कई दुश्मन भी हुए। अब मुख्तार का सिक्का यूपी में चलने लगा था। शायद इसी वजह से मुख्तार की मूंछों पर ताव देने वाला अंदाज भी बदलने लगा। सरकारी ठेकों में दबंगई, कबाड़ के धंधे में रौब, शराब के ठेके और रेलवे के टेंडरों को हासिल करने के लिए मुख्तार की गैंग ने अपने दबदबे और रसूख का खूब इस्तेमाल किया। इसी तमाम गोरख धंधों की वजह से मुख्तार ने अपनी अरबों की सल्तनत खड़ी की।
साल 1995 का दौर आते आते मुख्तार अंसारी के नाम के साथ माफिया, बाहुबली और डॉन खुद ब खुद जुड़ते चले गए। मुख्तार अंसारी भी ये समझ चुका था कि उसका वक्त शुरू हो गया है। मुख्तार अंसारी भले ही संगठित अपराध का चेहरा बन चुका था, लिहाजा मुख्तार अंसारी ने अपने परिवार की विरासत का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई भी लड़ी थी, लेकिन मुख्तार के काले कारनामों की वजह से उसके परिवार के लोगों का बलिदान लोगों ने भुला दिया। अपने परिवार की इसी गौरवशाली विरासत का इस्तेमाल करने के लिए मुख्तार ने जुर्म की दुनिया से राजनीति में कदम रखा। मुख्तार अंसारी ने 1996 में बीएसपी के टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा में कदम रखा, जिसके बाद साल 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। इनमें से आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़े और जीते। राजनीति की ढाल ने मुख्तार को जुर्म की दुनिया का सबसे खरा चेहरा बना दिया और हर संगठित अपराध में उसकी जड़ें गहरी होती चली गईं। फिर आया साल 2002, जब मुख्तार अंसारी के सिर पर सियासी रसूख का नशा चढ़ चुका था। लेकिन 2002 में ही बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय ने अंसारी परिवार के पास साल 1985 से रही गाजीपुर की मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट छीन ली। हालांकि कृष्णानंद राय विधायक के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और 3 साल बाद यानी साल 2005 में उनकी हत्या कर दी गई। कृष्णानंद राय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को चारों तरफ से घेरकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हमलावरों ने AK-47 से तकरीबन 500 गोलियां चलाई और कृष्णानंद राय समेत गाड़ी में मौजूद सभी 7 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के दौरान मुख्तार अंसारी जेल में था। मुख्तार अंसारी ने 25 अक्टूबर 2005 को मऊ दंगों के आरोप में गाजीपुर में सरेंडर किया था। उसके बाद वो यहीं के जेल में बंद था। करीब 1 महीने के बाद 29 नवंबर 2005 को पूर्व विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड हुआ, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। उसमें मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। 2008 में मुख्तार अंसारी को हत्या के एक और मामले में गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया। साल 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या का आरोप भी मुख्तार पर ही लगा। जेल जाने के बाद हत्या के कुल 8 मामलों में मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया गया। हालांकि मुख्तार अंसारी इस दौरान जेल में ही था, लेकिन वो जेल से बैठकर ही अपने नेटवर्क को ऑपरेट कर रहा था। माना जाता है कि कई मामलों में ठीक अतीक अहमद के पैटर्न पर ही मुख्तार काम कर रहा था। मर्डर की प्लानिंग से लेकर फिरौती तक की कई वारदातों को उसने जेल की 4 दीवारी से ही अंजाम दिया। मुख्तार अंसारी के बुरे दिनों का आगाज 2017 में हुआ, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सत्ता में आई और योगी आदित्यनाथ सूबे के मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से मुख्तार की मुश्किलें बढ़ती चली गईं। 2019 में पंजाब पुलिस मुख्तार को रंगदारी के एक मामले में अपने साथ पंजाब ले गई और तब से करीब 2 साल हो गए मुख्तार अंसारी यूपी आने से बचता रहा। मुख्तार अंसारी बार बार खराब सेहत का हवाला देकर यूपी आने से बचता रहा, लेकिन यूपी ना लौटने के लिए मुख्तार अंसारी की कोई तिगड़मबाजी काम नहीं आई और अब उसे वापस उत्तर प्रदेश लौटना ही पड़ा। मुख्तार को पंजाब से यूपी लाया गया, तब से वो बांदा जेल में बंद है। मुख्तार की मऊ, गाजीपुर और लखनऊ में लगभग कई सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्तियां या तो जब्त की जा चुकी हैं या ध्वस्त हो चुकी हैं। मुख्तार के खिलाफ इस वक्त हत्या की कोशिश, दंगों के 47 केस चल रहे हैं, जिसमें से कई अब न्याय की दहलीज पर हैं। योगी मॉडल ने मुख्तार जैसे अपराधियों का डर कुचल डाला है। मिट्टी में मिला देंगे। इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। एक वक्त था जब 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था, लोग रास्ता बदल लेते थे।
एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय पर करीब 500 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप लगे। अब उसी मुख्तार अंसारी के गुनाहों का हिसाब होने का दौर शुरू हो गया है। गाजीपुर के MP MLA कोर्ट में 29 अप्रैल को गैंगस्टर एक्ट के मामले में फैसला सुनाया जाएगा और अतीक और अशरफ का हाल देखकर मूंछों पर ताव देने वाले मुख्तार का हाल बेहाल है। उसे डर है कि कहीं उसका हाल भी अतीक जैसा ना हो जाए।